रोहतास जिला के तिलौथू प्रखंड में 20 सितंबर 2023 को जिज्ञासा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति के द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आरंभ CLF अध्यक्ष सीता देवी, कोषाध्यक्ष उषा देवी, सचिव ज्ञानती देवी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मंच पर प्रखंड प्रबंधक, परियोजना पदाधिकारी के साथ पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। आम सभा के संबोधन में BPM सैयद साकिब उल्ला ने महिलाओं को बताएं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसे आगे वीडियो में सुने। के समय जोरदार चालू हो जाना चाहिए ताकि बढ़ते रहे। तो ये आम सभा है। जब हम लोग किसी तरह का एक संगठन बनाते हैं बजाते उसकी, तो उसकी कुछ कार्य प्रणाली होती है, उसके काम करने के अपने तरीके होते हैं और सरकार जो नियम तय करती है उसके हिसाब से वो संस्था या संगठन चलता है। तो जब ये संगठन जो हमारा है जिज्ञासा के नाम से CLF है हमारा संकुल स्तरीय संघ, तो इसकी ये वार्षिक आम सभा है। हर वर्ष हम लोग ये वार्षिक एक आम सभा करते हैं। ये बाकी जगहों पे भी होती है बड़ी संस्थाओं में, तो उसी तरह से इसका आज आयोजन किया गया है। और इसका मकसद ये होता है कि हम अपने जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं या उससे किसी न किसी रूप में वो प्रभावित होते हैं, वैसे लोगों को हम दो चीजें बता सकें कि हम ये जो वित्तीय वर्ष हमारा जो पिछला साल बीत गया है, हम लोगों ने उस वर्ष में आप लोगों के लिए क्या किया है, या अपने से जुड़े हुए संगठन से जो लोग हैं उनके लिए हम लोग क्या किया, और जो ये नया वर्ष चल रहा है अभी, तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है कि जो पिछला वर्ष बीता है तो उसमें कुछ खर्च हुए होंगे और कुछ आमदनी हुई होगी, क्योंकि हमारा जो CLF है वो रेवेन्यू मॉडल पे काम करता है, यानी हम उससे पैसे का लेन देन करते हैं, तो उसमें ये चीजें जो है वो दिखती हैं, पैसे से जुड़ी हुई है। तो इसका जो आय व्यय है वो ब्यौरा आज हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। हमारी अध्यक्षा है यहाँ पे, सचिव हैं CLF की और कोषाध्यक्ष, बाकी जो हमारे बोर्ड मेंबर्स हैं। हमारा एक CLF जो है बाज़ाब्ता एक अच्छी प्रणाली पर है, जो सरकार की बनाई हुई नीति है उसके हिसाब से है। तो इसके बोर्ड होते हैं और बोर्ड में चुने हुए हमारे जो बाकी ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो सभी हैं। तो ये विवरण हम लोग आज प्रस्तुत करेंगे कि उसमें क्या क्या हम लोगों ने वित्तीय वर्ष में खर्च किया और आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं और उस पर आने वाला खर्च क्या होगा। मैं उसके से हट के 2 मिनट और आपको बता दूं कि हम लोग अभी मोटा मोटी यहाँ पे जो अपना संगठन है CLF है, उसमें आप अगर देखेंगे, मैंने कुछ लीफलेट दिया है लोगों को, तो उसमें देखेंगे कि 34 से 35 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने बैंक से लिया हुआ है। हमारे शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पर उपस्थित है, उनके बैंक का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे इसके लिए, जो हमारे स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं उनमें। और जो हमारी खुद की राशि है जिसको हम RF कहते हैं या ICF कहते हैं, तो ये सब को अगर हम एकत्रित कर देते हैं तो ये करीब 40 से 45 करोड़ रुपए होती है। तो ये 40 से 45 करोड़ की राशि को हम लोग अपने 6,500 सदस्यों के लिए, जो हमसे इस समिति से जुड़े हुए सदस्य हैं, उनके और उनके विकास के लिए उस पे लगाते हैं। तो हमारे ये जो 45 करोड़ है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका जो ट्रांजैक्शन है, जैसे वो तो हम लोगों ने पैसा उपलब्ध कराया है, लेकिन उसका जो रोटेशन है वो हमारा करीब 1 अरब पहुंच जाता है। और ये तिलौथू के लिए नहीं बल्कि पूरे इस जिले के लिए एक बड़ी बात है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये पूरा का पूरा जो विवरण है वो 1 अरब के आसपास है ट्रांजैक्शन का। और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी तरह से जीविका ने जब आज से बहुत पहले 13-14 साल अपनी यात्रा शुरू की थी, तो उस वक्त ये चीजें सोची जाती थी कि कभी ऐसा भी समय आएगा कि कुछ महिलाएं जो गांव समाज से नंगे पैर या कम पढ़ी लिखी, हस्ताक्षर नहीं करना आता है, अंगूठा लगाना होता है, वैसी महिलाएं एक दिन ऐसे संगठन को सुशोभित करेंगी जहां पे करोड़ों और अरबों का
लेन देन होगा। और आज ये बोलते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हम लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो हमें ये गर्व करने का भी दिन है। इस वार्षिक आम सभा में हम जानते हैं और हम ये भी देखते हैं कि वो पैसे का कहाँ खर्च हो रहा है या आगे वाले दिनों में कैसे खर्च होगा। कार्यक्रम है ये एजीएम 2-3 जगहों पे हो रहा है और डीएम साहब की आज मीटिंग थी तो उसमें हमारे जिला परियोजना प्रबंधक वहाँ पे रह गए। कल 11 बजे उनका कार्यक्रम यहाँ पर था तो वो तत्काल में वहाँ जाना पड़ा तो देर हुई है। तो हम लोग बाद में भी इससे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल इतना था और मैं चाहूंगा कि हमारी जो दीदियां हैं यहाँ पे आई हुई वो बढ़ चढ़कर अपनी बातों को रखें। ये मौका है उनके लिए। मैंने ऐसे मौके उन्हीं के लिए एक तरह से सृजित किए हैं कि वो आए यहाँ पर अपनी बातों को रखें और समझे कि कैसे जा रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें किसी भी दीदी को जो पूंजी की एक कमी होती है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बैंकर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, खुद शाखा प्रबंधक है। अभी हम लोग कल और परसों का जो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं और 2 दिन और 4 दिन हम लोग को मिला है पीएनबी के साथ 2 करोड़ की राशि हम लोग को वितरित करनी है। ये प्रेशर है हम पे भी और मैनेजर साहब पे भी। तो ये बहुत उल्टी स्थिति होती है। बैंकर्स बचते हैं लोन लेने से बहुत जगह पे। आप अगर बात करेंगे खुद मैनेजर साहब से उनका अनुभव हम लोग जानना चाहेंगे अभी 2 मिनट के लिए। वो बताएंगे आपको कि ये स्थिति होती थी कि बिहार में बैंक लोन देना नहीं चाहते पर अभी हम पे स्पर्श होता है। लोग फॉलो अप करते हैं कि कितनी राशि निकाली गई। अगर हम लोग उस राशि से थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो एक तरह से हमें गांठ सुननी पड़ती है। ये व्यवस्था हो गई है कि जीविका के साथ बैंकर्स इस रूप में फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग एक मुहिम ये चला रहे हैं कि कोई भी दीदी जिसको छोटे मोटे रोजगार करने हैं जिसमें 1-2 लाख रुपए की पूंजी समाहित होती है तो कोई एक दीदी जो हमारे इस संगठन से जुड़ी हुई है मैं उसको खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। कभी भी अगर ऐसा लगता है उनको कि उनको चाहिए और रोज हमारे पास लोग आते हैं, हमारी सीसी हैं, हमारे एसी हैं, हमारे समूह की दीदियां हैं, सीएम हैं, बीके हैं, हमारे अध्यक्ष सचिव हैं, सीएलएफ के, बीओ के, ये सभी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी दीदी अगर आके अपना अनुभव भी शेयर करे तो जरूर करे कि उसे पैसा जितना आसानी से जीविका में मिल जाता है क्या ये संभव लगता है। उन्हीं के घर में उनके पति होते हैं, उन्हीं के घर में महिलाओं के सशक्तिकरण को यहाँ पे ऐसे देखा जा सकता है कि आप आती हैं, आप बताती हैं कि हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 25,000 रुपए की जरूरत है और लोग उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं। कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपको पैसे मिल जाते हैं। क्या आपने कभी अपने पतियों से पूछा है कि ये व्यवस्था आपके पास है? मैं उस पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहा हूँ जिसमें हमेशा पुरुष जो होता है वो प्रधान होता है पर उसने ऐसी व्यवस्था खिलौतों में तो कम से कम नहीं बना के रखी है। अगर ऐसी बनाई है तो आप बताएं हमें कि कहीं पे एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके पति जब चाहते हैं उन्हें 1-2 लाख रुपए आसानी से मिल जाता है बिना सिक्योरिटी के। तो यही महिलाओं के सशक्तिकरण को हम देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे हो रहा है। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे शाखा प्रबंधक आए हुए हैं, कम समय है उनके पास, निकाल कर आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट हम लोगों को अपने शब्दों